अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड न्यू चित्रौल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? माइलस्टोन अभी अपनी जगह पे है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, हंसी मुझे दो चीज़ों पे आ रही है। कल मैंने वीडियो में एक मजाक किया, शेन मलिक की बर्थडे आ रही है, जिसे वाकई आ रही है तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत रखी। खैर, मुझे आई डोंट नो, कल या आज एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। उन्होंने बोला कि भाई, वो जो दांत निकलने वाला व्लॉग है कमी का, जस्ट गो एंड वॉच दैट व्लॉग। उस व्लॉग को ना देखिएगा, आप उनके कमेंट पढ़िएगा। ठीक है, मैंने चैनल सर्च किया, चैनल सर्च करके तो मैंने व्लॉग प्ले करके तो रोक दिया, मतलब जहाँ पे एड शुरू होती है मैंने रोक दिया। आई वेंट डाउन टू कमेंट्स। मुझे लगा बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज होगी, मिक्स सी चीज होगी। ठीक है, कोई अच्छा कह रहा होगा, कोई बुरा कह रहा होगा, लेकिन बिलीव करें, मैं अपने आप को इतना कमतर महसूस कर रहा हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जो वहां पे लोगों ने कहना कहा। कई लोग, कुछ कमेंट्स मुझे एग्जैक्टली याद हैं। ठीक है, कुछ कमेंट्स नहीं, कि लानत है ऐसे पैसे पे, लानत ऐसे फेम पे, लानत है ऐसी आसाइशों पे कि जिसके दांत की सेलिब्रेशन हो रही है वो ही बच्चा अंदर मौजूद नहीं है। कुछ लोगों ने पता नहीं किस किस चीज़ का वास्ता दिया कि उसको माफ़ करके कर लें। ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब वहाँ पे मुझे कोई ऐसा साइन नहीं मिला जो आप समझ लें कि जिसमें ईमान गलत है। हंसी भी आई, देख के मुझे खुशी नहीं, हंसी आई। खुशी इस बात की हुई कि ये वो लोग हैं जो उनके मेन पेज पे जाते हैं। ठीक है, वहां पे मैं एक चीज सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार, एक छोटी सी बात है कि मैं नॉर्मली अपने व्लॉग में जिक्र कर देता हूँ कि मुझे फलाना कमेंट आया, मुझे ये कमेंट आया, मुझे वो कमेंट आया। इनके व्लॉग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कभी कमेंट का जिक्र किया हो कि मुझे हमें फलाना कमेंट आया था तो उस कमेंट का ये जवाब है, उस कमेंट का ये जवाब है। ये लोग स्पेशली एक व्लॉग रख लेते हैं, और व्लॉग उनका, जो लोग गालियों की हद तक जाते हैं, जो ऐसे छोटी मोटी बातें करते हैं, उनके ऊपर नहीं। ज्यादातर लोग तो वैसे ही नामी ग्रामी मुसलमान बैठे हुए हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 बार लिखेगा, अल्लाह करे उसको जन्नत में घर मिले। ऐसे भी था। ठीक है, ये पाकिस्तान की जहालत है। या तो पाकिस्तान कहती है कि उस दलेर इंसान के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। इमरान खान की बात करें, एंड ट्रस्ट मी, मैंने रोजा रखा हुआ था इमरान खान की जिंदगी के लिए, एक नफली रोजा। आप रखते हैं जब आपकी कोई किसी भी चीज में हाजत होनी है तो आप रख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं रोजे में था। मैंने उन्हें कमेंट किया आफ्टर दैट, शी डिड अंडरस्टैंड कि ये तो मुझसे भी बड़ा पागल लगता है। ठीक है, बात पता क्या है मेरी जान, कि जब आपको पता चले ना कि कोई इंसान हक सच पे है, तो फिर आपको खुल के उसका साथ देना चाहिए। माइलस्टोन के बारे में मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, लेकिन आई फील फाइन कि शायद उनके नसीब में नहीं होगा, या जो लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं उनके नसीब में नहीं होगा। ठीक है, देखें, मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला जानता है, मैं नहीं जानता। ठीक है, ये अल्लाह ताला की, आपकी अल्लाह ताला के साथ ईमानदारी है, मेरी नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ तक एक बयान सुना हुआ है ना, वो बयान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि, मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि जो भी इंसान यतीम बच्चे के साथ या यतीम के साथ शफकत करेगा, तो जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे होगा, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। ये नहीं कहा गया आखिरत में, ये नहीं कहा गया हिसाब के बाद, ये नहीं कहा गया। फरमाया जन्नत में, यानी कि जन्नत की ऑलरेडी शबी है। जो लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनका करना कबूल करे। ठीक है, और जो लोग नहीं कर रहे, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। मैं इसलिए किसी भी सब्सक्राइबर पे, किसी भी ना करने वाले पे मैं डाउट नहीं करता। मुझे जितना भी कंट्रीब्यूट हुआ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने हर बंदे को उसी तरह थैंक यू कहा, उसी तरह कहा कि यार आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत है।
ठीक है, क्योंकि ये आप तिजारत अल्लाह ताला से कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है मेरी जान। तो मैं ख्वाजे का गवाह डडू क्यों बनूं? सीधी सी बात है। ठीक है, आज बेसिकली एक बड़ा इंसिडेंस हुआ, मेरा पर्सनल इंसिडेंस हुआ। आज नहीं हुआ, कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन आज वो समझ लें कट्टी कट्टा निकल गया। कुछ दोस्त थे जो जंग के दिनों में ना, लेट मी टेल यू समथिंग, डेफिनेटली 2-3 महीने काम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। मुझे ना रोड से, ये मैं रियल वाकया बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। मुझे रोड से ना डॉलर्स मिले। आई वॉज अबाउट टू बाय अ न्यू स्लीपर्स। मैं जूता लेने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में जब वापस आ रहा हूँ, मैंने जाते हुए 2-3 दोस्तों से बोला था मेरे साथ आ जाओ, कहते नहीं आना। ओके, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी दूर एक जूती के लिए क्यों जा रहा हूँ, बट मुझे वो एक फोबिया है कि मैंने अपनी पसंद की जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैंने वो लेनी है। ठीक है, तो वो एक दुकान पे मुझे समझ आ गई। अब जिस टाइम मैं वापस आ रहा हूँ, मगरिब का टाइम था, मैंने रोड में ना 100-100 डॉलर की करेंसी देखी, काफी नोट थे। पहले मैंने कहा यार जालियां छोड़ो ये वो ना, तो बाद में मैंने कहा कि मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये मेरा ही अंगूठा, आप मैच कर लीजिएगा। तो मैंने कहा मैं उठा लेता हूँ, मैंने 7-8 नोट उठा लिए, दोस्तों के साथ प्रैंक करता हूँ। तो जब मैं अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक फिलिपिनो जो है ना वो ब्यूटी सैलून था, मतलब मेल। ठीक है, तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये डॉलर असली है? कहता असली है। मैंने कहा ओके। अब उसके बाद मैं अपने एक दोस्त अफ्रीकन को मिला, मैंने बोला ये दोस्त ये नोट असली है? उसने कहा असली है। ओके, अब मेरे पास था 800 डॉलर। अगर मैं खुदा ना खासा डायरेक्ट एक्सचेंज पे जाता उसको चेंज करवाने के लिए, ठीक है, देने तो पुलिस को चाहिए थे, लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरतमंद मैं था। ठीक है, और मुझे ओपन रोड पे मिले थे, तो मैं एक्सचेंज पे गया, मैंने उन्हें 100 डॉलर दिया, मैंने कहा चेंज करना है। तो उन्होंने उसको चेक किया, वो चेंज करने लगी। जब उन्होंने मशीन में डाल के अपने कंप्यूटर में जो भी उन्होंने एंट्री करनी थी वो करने लगी, तो मैंने 700 डॉलर और दे दिया, मैंने कहा 800 डॉलर चेंज कर दो। बन गया 2901 रियाल, कतरी रियाल। 2000 रियाल मैंने अपने पाकिस्तान ट्रांसफर किया ममा को। ठीक है, 900 रियाल मैंने अपने पास रख लिया। अब उस 900 रियाल में मैंने कोई यश ही नहीं की। ठीक है, मेरे साथ तकरीबन 4-5 लोग थे जो फाइनेंशियली वीक थे। ठीक है, खाना शाना मतलब जो था ना, मैंने वो बर्डन अपने ऊपर ले लिया कि यार आप लोग बाद में दे देना। ठीक है, बड़ी फनी बड़ी मजे की चीज आपको बता दूं, तो आज जब माइलस्टोन लेना आया तो मैंने उनको नहीं, अब जब रूम चेंज करने लगे थे ना, तो हमारे कुछ रिमेनिंग्स रहते थे। ठीक है, मतलब 90 रियाल पर पर्सन वी हैव टू डिवाइड, तो मैंने उनके 90 रियाल देने थे। तो उनकी मुझे कॉल आई, 2-3 दिन पहले की बात है, यार वो पैसे ये वो ना। तो मैंने कहा आ जाओ यार बैठ के हिसाब करते हैं, तो कुछ पैसे आप लोग की तरफ है, कुछ मेरी तरफ है, ये वो ना। तो उनको थोड़ी सी हो गई। खैर जनाब, बैठे तो नहीं, खैर कॉल पे आए, कॉन्फ्रेंस कॉल 3 लोगों की। कहा जी किस चीज का हिसाब है? मैंने बता दिया। कहते जी वो तो क्लियर है। मैं कहा आप कसम खा लो कि वो क्लियर है, मैं आपसे दोबारा डिमांड नहीं करूंगा। उन्होंने कसम नहीं खाई। मैंने कहा अब एक सवाल का जवाब दो, अब इस बात पे कसम खा लो कि हमारे लेन देन के मामले में आपने मुझे डिक्लेयर करके ये जी फलानी चीज के पैसे हैं तो आपने दिए, मैं आपको याद है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा ओके। अब उनकी तरफ मेरा तकरीबन ना 800 850 रियाल था। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपये बनता है। मैंने आपको बताया 50% तक पहुंचने के लिए इतने ही पैसे कम थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जितने मैंने आपके पैसे देने ना ये काट लो, बाकी मुझे दे दो, मुझे एक जरूरी काम के लिए चाहिए। ठीक है, कहते यार पैसे तो हमने नहीं देने, तुझसे जो होता है कर ले। तो मेरा एक प्रॉब्लम है, बड़ी गंदी आदत है शुरू से, कि मुझे जब कोई ये बोले ना कि तुझसे जो होता है तू कर ले, मैं पैसे भी छोड़ देता हूँ, मैं बंदा भी छोड़ देता हूँ। खैर मैं खामोश हो गया। अब वो जिस वक्त उनको मेरी जरूरत थी, जिस वक्त वो डॉलर्स मुझे मिले थे, जिस वक्त मैंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है, बाद में वो कहते हैं खुशी से करवाया था आपने। मैंने कहा यार खुशी से ये नहीं होता, खुशी से एक खाने के पैसे कौन देता है? सिंपल सी बात है ना।
खुशी से वो था कि आप लोगों ने लाइसेंस लिया, मैंने आप लोगों को 250-300 रियाल की पार्टी दी, लाइसेंस आप लोगों ने लिया था, मैंने नहीं लिया। खुशी से ये था कि आप लोगों ने जब ड्यूटी ज्वाइन की डिलीवरी कंपनी में, जिसमें फ्यूल आपका अपना था, मैंने आपको फर्स्ट टैंकी फुल करवा के दी, जो कि 67 रियाल की थी। फिर एक KFC की फिर पार्टी दी। खुशी से वो था जो 600-700 रियाल मैंने अपनी मर्जी से लगाया था। ये तो नहीं था, ये तो क्रेडिट था जो आप लोगों को देना है। उन्होंने खैर मुझे इनकार कर दिया, मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब शाम को एक खबर आई मेरे पास। वो कहते हैं ना, जब आप अपना फैसला अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दें। शाम को खबर क्या आती है, वो लोग लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेके तो वो एक टैक्सी कंपनी में चले गए करवा में। ठीक है, करवा में जाने के बाद आज करवा ने नई पॉलिसी निकाली है। उनको लाइसेंस लिए हुए 3 महीने हुए हैं। ठीक है, करवा ने पॉलिसी निकाल दी कि जितने भी ड्राइवर हैं उनके पास जनरल लाइसेंस होना चाहिए। जनरल लाइसेंस एक होता है स्पेशल लाइसेंस, जिसमें आपको एक तो ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आप नॉर्मल अपनी कार ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल लाइसेंस होता है जिसमें आपको मजीद बारीकियों के साथ चीजें समझाई जाती हैं, सो दैट आपको रोड पे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, आपको हर चीज पता हो। ठीक है, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई। जनरल लाइसेंस तब बनेगा जब आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना होगा। मतलब ये कि दे आर अबाउट टू गेट रिड ऑफ द जॉब एज वेल। ठीक है, कल रात को तकरीबन 3 बजे के करीब कुछ दोस्त आए मेरे, मुझे मिलने के लिए, जो उसी बिल्डिंग में रहते थे मेरे साथ। दे नोज एवरीथिंग। दे ट्राई टू रिक्वेस्ट मी कि भाई आप हमारे साथ उसी बिल्डिंग में वापस आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, ये वो ना, बिकॉज दे वेंट टू पाकिस्तान, सो आई चेंज द रूम एज वेल। मैंने अकेले ने रूम को शोल्डर करके क्या करना है, मैं अपने जो रेंट देता हूँ दैट इज इनफ, मैं इतना बर्डन नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैंने उन्हें कहा यार मैं नहीं आ सकता, मसला क्या है ये वो। मैंने कहा यार मसला वही है, वो लोग तुम्हारे पास वापस आएंगे, मैं उनको फेस नहीं करना चाहता। ठीक है, मेरी जान, हर जगह पैसा नहीं होता, हम लोगों की अपनी नीतों में खोट होता है। मेरा अगर वो 60-70 हज़ार रुपया ले गया उस वक्त का, आज मुझे दे देता, चलो किसी अच्छे काम आ जाता। अच्छे काम ना भी आता, मेरी अपनी जेब में जाता। ठीक है, मेरी अपनी जेब में ना जाता। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जब खा पी के पाकिस्तानी कौम आगे से कहती है ना नहीं है, तो फिर नेकी करने का दिल नहीं करता किसी के साथ भी। ठीक है, यही वजह है कि मैं उधार से भागता हूँ। जब भी मैंने किसी को भी कभी भी उधार दिया, उधार के नाम पे, आप बिलीव करें, सिर्फ उतना उधार दिया जितना मेरे पास एक्स्ट्रा, मुझे पता है ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, और मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से वाक़या हैं। ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि यूट्यूब की जिंदगी में आने के बाद ये एक मामला हुआ। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, वो इतने की मुसलमान है, ये जितने बैठे हैं उसको टीसी करने के लिए, ये अपनी अपनी जरूरत पे बैठे हैं, अपने अपने किबले पे बैठे हैं। आज मैंने वो आपको बार बार एक लड़की का जिक्र करता हूँ जो रोती है कि काश मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए, कम्मी के पास पहुंच जाए। आज वो लड़की उसकी टीसी करते 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 लाला रुख के बारे में भी आ गई कि जी उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इसकी शादी फलाने के साथ होगी। मैं कहता हूँ प्रिडिक्ट किया नहीं किया बात की बात है। लाला रुख एक क्या कह सकता हूँ मैं, मेच्योर लेडी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हर। ठीक है, आप उनको इज्जत से भी बात कर सकती हैं कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है जो कि गलत है। ठीक है, आप उनके बारे में कैसे इस तरह हकारत दे सकती हैं कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठी है। मुझे आप ये बताएं, मेरी नजर के मुताबिक लाला रुख की एज उनकी नानी दादी से मैच नहीं करता, लेकिन सासू माँ से मैच जरूर करता हूँ। अगर ये उनकी सासू माँ या अगर उनकी अपनी जाती मदर होती तो क्या ये लैंग्वेज उसके बारे में उनके बारे में इस्तेमाल होती? नहीं होती। यही वजह है कि इनके जितने भी सब्सक्राइबर उनके अंदर इखलाकियात नहीं है। लेकिन आज मेरी ये चीज भी गलत साबित हुई। मैं समझता था कि जितने भी लोग उनका व्लॉग देखते हैं वो सब जाहिल हैं। ऐसा नहीं है, मैं इस पॉइंट पे गलत हो गया। ठीक है, गलत ये हुआ मेरी जान कि मैंने जितने भी कमेंट पढ़े उसमें 6400 कमेंट थे, वो सब के सब कमेंट उन्हीं के ऊपर बज रहे थे। जैसे कहते हैं ना, लानते तेरे ऊपर बज रही हैं। ठीक है, वो लानते उनके ऊपर बज रही हैं। कोई ईमान की वजह से बुरा कह रहा है, कोई कीवान की वजह से बुरा कह रहा है, कोई माँ को गाली दे रहा है, कोई बीवी को गाली दे रहा है। ठीक है, आपको वो वकील साहब याद होंगे जो बड़े एक्सक्यूज वायरल हुए फयाज रामे साहब के साथ, जिन्होंने कहा था कि अब किसी ने काले कोट की तजलील करने की कोशिश की
तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, जो हेल्दी से थे। उनकी एक पॉडकास्ट हुई, उन्होंने पॉडकास्ट में पूछा कि आपको कौन सी चीज ने ट्रिगर किया। उन्होंने कहा ये अल्फाज एक लड़की के बारे में आप कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके दे सकते हैं, जबकि आपको पता है कि आपका इन्फ्लुएंस है। आप खुद कहते हैं ना आप इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर का मतलब, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है असर करने वाला। यानी कि आपकी कोई भी बात कही जाए वो असर करे किसी पे। जब आपको पता है कि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप इस तरह की वल्गैरिटी और बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट किसी औरत के बारे में कैसे दे सकते हैं, और अपनी फैमिली के चैनल पे। उन्होंने कहा, ये आयशा जट्टी से ये सवाल किया था, तो अब मुझे बताएं, इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, इनकी बीवी के पास अगर पैसे ना हो तो इनकी बीवी क्या देगी। यानी कि वो ईमान के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ईमान का लेना देना कोई नहीं है, लेकिन मेरे काबिल वकील साहब ने ईमान को भी बीच में बोल दिया। पुना कि नहीं पुना। पॉडकास्ट में कमी से सवाल हुआ कि आपने अपने जिम वाले चैनल पे वो जो आई थी जिम ट्रेनर, उसको लॉन्च किया, उसका ड्रेस ऐसे था, उसका ड्रेस वैसा। उसने कहा, मैंने अपने चैनल पे बताया था, उसी चैनल पे लाइव आके बताया था कि इसमें गालियां भी होंगी, इसमें बदतमीजियां भी होंगी, तो इसमें बच्चा कोई ना आए। बिल्कुल ठीक है। मैं पूरे आपके चैनल से, आपसे, आपके सब्सक्राइबर से, आपके फॉलोअर से, आपके नौकरों से, आपके कुत्ते से माफी मांगूंगा अगर आप मेरी एक चीज को गलत साबित कर दे। वो चीज ये है मेरी जान, कि आपने अपने मेन चैनल पे अपने जिम वाले चैनल का शाउट आउट नहीं दिया था, नहीं भीख मांगी थी कि जाओ सब्सक्राइब करो, नहीं भीख मांगी थी, मांगी थी ना। तो आपको क्या लगता है कि वहां से आपके चैनल पे तो सब बच्चे हैं। ये तो मैं चीख चीख के, मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान कहता है कि आपके पास सारे बच्चे हैं। मैं नेहा की स्टेटमेंट कोट करके बात करता हूँ। वो कहीं पाकिस्तान आई थी, उन्होंने बताया मुझे कमेंट पे ना कि आई एम इन पाकिस्तान, ये वो ना। तो देन शी कोट मी कि इलीट क्लास लोग इसको नहीं जानते। नेहा इज स्टिल माय सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इलीट क्लास लोग इसको नहीं जानते। इसका क्या मतलब है कि जो इन्फ्लुएंस है ना। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जिस जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बांटना शुरू कर देता हूँ, कल आता हूँ मैं, कल फिर कुछ बांटता हूँ, एंड इट्स अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। परसों आता हूँ मैं, फिर कुछ बांटता हूँ। 4 दिन बाद आता हूँ मैं, फिर कुछ बांटता हूँ। 6 दिन बाद आता हूँ मैं, फिर कुछ बांटता हूँ। आपको नहीं लगता कि इस एरिया में मेरा नाम बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द मिथ, ठीक है। फॉर यू पे एडिटर आपके लिए बैठे हैं जो भिखारियों की तरह काम करें, जिनको सिर्फ व्यूज चाहिए, जिनको जस्ट शाउट आउट चाहिए, ठीक है। और बाद में एडिटिंग के काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो मुझ जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं कि प्लीज हमें अपना एडिटर रख लें, आप चाहें तो हम आपको ट्रायल भी दे सकते हैं, फ्री में आपको डेमो मिल जाएगा। मुझे तो 3 महीने डेमो की भी ऑफर आई है, मुझे 3 महीने डेमो की भी ऑफर आई है, ठीक है। तो मेरी जान, जहालत का कोई इलाज नहीं है। मैं आपको क्या 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 मतलब क्या रह गया एक्सपोज होने वाला, मुझे आप समझा दें। माँ जी ने दराज खोला जी, उसके अंदर से बैग निकले, ये फलाना बैग है, ये टमकाना बैग है। मुझे ये बताएं, वो बैग रखे किसने थे? आपने रखे थे ना। बैगों पे कंटेंट, यही बर्थ रह गई आपकी, बैग्स पे कंटेंट। आज तक तुसी अपने शावर दा नलका तो सही करा नहीं सके। नलका खोल के 15 मिनट तक बहो, फिर कुछ उतो चोई साहब दो के तेरे पानी आएगा, फिर साहब हरी नहाएंगे, ठीक है। आज तक आपको शावर चेंज करवाने का तो पता नहीं है, वैसे आपने पूरा घर लेविश रखा हुआ है। यार, आप लोग कैसे इन्फ्लुएंसर मान सकते हो उसे, ठीक है। मेरा ये जो मैंने आज थंबनेल लगाया, इनकी मौत है कसम से। इनकी मौत इसलिए है कि मैं वापस इन पे फिर आ गया हूँ। पहले अच्छा खासा मैं ईमान पे चल रहा था, उसकी स्टेटमेंट कोट कर रहा था, वो खत्म हो गई। तो फिर ये मेरे सब्सक्राइबर बीच में आ गए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई चीज नहीं करनी ना, मैं उसको बाकायदा, आप कमेंट करें या डीएम करें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज मैं बोल दूं कि हाँ मैं चेक करूंगा, आई चेक लेटर, ठीक है, तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली चेक करूंगा। अब मेरे उस सब्सक्राइबर की वजह से मेरा ब्लॉग बन गया। रही बात जो ब्लॉग चंडा है, वो आज का वाकया मैंने आपको बताया, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेस जरूर हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन
ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से वेल डिजर्विंग लोग भी जो है ना वो बेचारे महरूम रह जाते हैं किसी ना किसी फैसिलिटी से जो हमसे फायदा हो सकता है या किसी से फायदा हो सकता है, ठीक है। ये वो लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, बिलीव करें फर्क नहीं पड़ता, टाइम गुजर जाता है। मैं आज भी कहता हूँ टाइम गुजर जाता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरह से उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। देखें, गिव अवे उधार उधार है, ठीक है। मैं मेरी हार्ड एंड मनी होती है, ठीक है। मैंने 900 रियाल मेरे पास था, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता था। आई कुड गो टू शॉपिंग एज वेल, आई हैवंट, मैंने शॉपिंग भी नहीं की, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने की थी, आई रिमेम्बर, थोड़ी बहुत मैंने की थी, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट लाइक विंटर, ठीक है। और ये मगरिब का टाइम का वाकया, तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मतलब हर जगह से वेरीफाई करके फिर मैं एक्सचेंज चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज हो गए, ठीक है। अब वो मुझे मिले हैं, वो मेरे नसीब के मिले हैं, ठीक है। आपके नसीब के नहीं मिले, आपके नसीब के मिले होते तो मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी मेरे साथ चलो, आपने कहा हमने नहीं जाना, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। जब मुझे मिले तो सबके मुंह से ला रहे, ये क्या हो गया। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर बैठा हूँ, आई थिंक वो मगरिब की नमाज हो गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, ठीक है। एंड देन दे वेंट टू द सेम प्लेस, और वो गाड़ियों के नीचे जो है वो फ्लैश लाइट मार के चेक कर रहे थे कि शायद को $100 हमें भी मिल जाए, ठीक है। ये नसीब की बात होती है, ठीक है। उनके नसीब में हराम थे, कोई बात नहीं, मैंने उनको सदका खैरात माफ कर दिया, लेकिन नुकसान उनका हुआ कि उन्होंने एक ऐसा इंसान खोया जिसकी जेब में अगर लाख रुपया और आपको लाख रुपए की जरूरत है, और आप किसी से मांगो तो वो कहता है यार मुझसे क्यों नहीं मांगे, मैं तुम्हारे पास हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो मेरा पैसों का नुकसान अल्लाह ताला पूरा कर देगा, उसी ने दिए थे, उसी ने ले लिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा फिर दे देगा, मेरी नीयत तो वो जानता है ना, ठीक है। तो मेरी जान, आप मुझे समझाएं कि इन लोगों से, इन लोगों का और कौन सा झूठ रह गया। मैं आज अपने सब्सक्राइबर को थोड़ा सा काम पे लगाता हूँ, प्लीज डू दिस फेवर टू मी एवरीवन, ठीक है। आप लोग नॉर्मली व्लॉग देखने से पहले कमेंट करते हैं, व्लॉग देखने के बाद करते हैं, व्लॉग देखने के बाद तो खैर आपकी बहुत बड़ी एक डिबेट चलती है आपस में, ठीक है। ऐसा है वैसा है। मुझे आज कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि और कौन सी चीज ऐसी रह गई है जो एक्सपोज नहीं हुई, ठीक है। अब चीजें आप बताएंगे, एक्सपोजिंग मैं करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। मैंने बताया था एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आप 2 चीजें बजाएं, आप 4 बताएं, नो प्रॉब्लम, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितनी एक्सपोज कर सकूं, क्योंकि कमेंट जितने भी पढ़े होंगे मैं उनके स्क्रीनशॉट रखूंगा, क्योंकि एवरी कमेंट इज अ व्लॉग फॉर मी। तो अगर कोई कमेंट किसी के साथ सिमिलैरिटी खा रहा हुआ तो एक ही व्लॉग में दोनों चीजें मैं एक्सपोज करूंगा, ठीक है। जस्ट डू दिस फेवर टू मी, ताकि ये जो रोज रोज आप एक नई चीज बताते हैं ना, ठीक है, आज से हम ये चीज शुरू कर रहे हैं। काम करें ना, बिगाड़ा तो फिर संभालने, वो वही बात होगी ना कि प्यो ने कहना मां को बिगाड़िए तो संभाल, जैसे भैना ने मामा ਨੂੰ कहना बिगाड़िया तो संभालो, तो मामा ने भैना ਨੂੰ कहना ਤੁਸੀਂ बिगाड़े ਤੁਸੀਂ संभालो, तो मैं दोनों काम पे ला रहा, ठीक है। टेल मी एनीथिंग जो रह गई हो, और अगर मुझे कमेंट ये आ गया ना कि भाई आपने बिना कहे सब कुछ एक्सपोज कर दिया, तो फिर मेरी जान जीत हमारी है, फिर जीत हमारी है, ठीक है। ये लोग तो बेचारे यतीम मस्कीन है, इनके सब्सक्राइबर, ठीक है। वो कहते हैं ना, आमदन टके दी नहीं, मिनट का वेल नहीं थे, आमदन टके दी नहीं, ठीक है। टाइम भी नहीं गा, कमाई भी कुछ नहीं। इन लोगों को टीसी करनी है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। टीसी के साथ साथ ये अखलाकियात भी करा रहे हैं, और अपने आप को फिर बड़े समझदार समझते हैं, बहुत समझदार हैं ये लोग, ठीक है। कि इनके साथ कोई बहस करने की कोशिश करेगा, इनसे कोई बात करने की कोशिश करेगा, वो कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इस लड़की के जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले जिक्र किया, उस लड़की के भी मैंने कमेंट पढ़े, वहां पे इतने वल्गर किस्म की इस लड़की को कमेंट आए हुए थे कि अगर मैं कोई एक दो एक्सपैंड करके या कवर अप करके आपको बताने की कोशिश करूँ ना, तो देर इज ओनली वन आई थिंक विच इज क्वाइट रीजनेबल, नॉट रीजनेबल एक्चुअली, ठीक है। लोगों ने यहाँ तक लिखा, अल्लाह माफ करे तो बस अखबार के, लगता है हुआ ही है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद से लगता है हुआ ही है, ठीक है। इस्लामाबाद से हुआ ही है कि क्या मतलब है। सवाल ये है, क्या ऐसी वजह बनती है कि आप लोग स्टैंड लेते हैं। मैंने तो स्टैंड लिया, मैंने वजह बता दी, ठीक है। आप लोग स्टैंड लेते हैं, आज ही आप लोगों को याद है
ये टॉपिक आज टॉप ट्रेंडिंग है? नहीं, अब तो ये फेड हो गया हुआ। ये जब टॉप ट्रेंडिंग में था ना, मैं आपके मुंह पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैंने इसको बहुत कैश किया, ठीक है, मैंने इसको कैश कर लिया हुआ। जिस वक्त ये टॉप ट्रेंडिंग पे था, सो कॉल्ड, आई डिड कैश ऑलरेडी। अब आप लोगों के चने नहीं बिक रहे, ठीक है। डड्डू, टिंडा, सॉरी, नॉट डड्डू, टिंडा, आई मिस माई टिंडा। टिंडा आजकल माफिया मांग रहा है ऑन शेख से, उसकी बहन से, उसकी मदर से, कि मुझे माफ कर दें। इन लोगों ने, कमी के लोगों ने, कमी के एडिटर्स हैं या कमी की फैमिली में से किसी ने टिंडे को, टिंडी कह रहा हूँ, है तो वैसे छोटी सी टिंडी है जिसकी भूख निकल जाए, कुछ एविडेंसेस, कुछ चीजें प्रोवाइड की कि आप ये लीक करें, ठीक है। इसीलिए वो इतना अथेंटिक सोशल मीडिया पे आ गया। फेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए था, ठीक है। ऑन ने उसके ऊपर एफआईआर करवा दी। आज टिंडा जो है माफिया मांगता फिर रहा कि प्लीज उनसे कहीं केस वापस ले लें, प्लीज उनसे कहीं माफ कर दें। जब आपको पता है कि आपकी इतनी उछल नहीं है, जब आपको पता है आप इतनी ऊंची छलांग नहीं मार सकते, जब आपको पता है कि यार आप कानून से तो खैर कोई भी नहीं ऊपर, ठीक है, किसी भी मुल्क का कानून है, कोई भी नहीं ऊपर, ठीक है, तो आपको ये हरकतें करने की जरूरत क्या थी? जब एंड माफी पे जानी है बात, मैं तो कहता हूँ मैं गाली इसलिए नहीं देता, मुझे कल को माफी ना मांगनी पड़े। बातें जितनी करता हूँ मैं कॉट करके करता हूँ, और अगर मैं पागल हूँ तो फिर सभी पागल है जो मेरे साथ इस चैनल में बैठे हैं, सभी सबके सब पागल है, सबके सब पागल है, सबके सब। वही बात है, माफी बुद्धि वाला काम है, दिमाग ही नहीं है उनके पास, सोचते ही नहीं है, पागल हुए हुए। आपने तो चलो पैसे का फ्लेक्स दिखा के पागल कर दिया, मैंने क्या दिखाया? कुछ भी नहीं। सेम रोड, सेम गर्मी, सेम मैं, ठीक है। मैं सवाल किसी ने किया, भाई आप शेव नहीं करवा रहे, आपके बाल भी बहुत बड़े हैं। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम एक्चुअली। मेरी जान, अपने पे ना बिलीव करें, खर्चा करने का दिल नहीं कर रहा। जिन टेंशन से गुजर रहा हूँ, अपने पे खर्चा करने का दिल नहीं कर रहा, तो भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कटिंग शेव की तरफ जाता हूँ, ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट 40 रियाल लग जाते हैं, जो कि यू कैन से पाकिस्तानी 2500 रुपया बनता है, 2500। तो मैं 2500 जो वहाँ पे लगाना है, मैं वो उस काम में लगा दूँ जो मैंने एक सोचा हुआ है, ठीक है। आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रही बात आपकी, आप लोग मेरी बहनें, मैंने आप लोगों का सोना पूजा बन के क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो हूँ आपके सामने। इस शर्ट से भी मुझे एक चीज याद आ गई। मुझे किसी ने कहा था कि आई थिंक सना राना, वो कहती हैं कि आप जौन से कपड़े पहनते हैं ना, आप, आपका फेस उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, आप लोगों ने बताना है वाकई रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ कंसर्न टू मी। बताइएगा जरूर आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्या रह गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज रह जाए। और ये भी सच है कि मुझे एक टॉपिक भी मिल जाएगा। जितने जितने लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो जो मेरे साथ हैं, टेक इट एज होमवर्क। मुझे कमेंट में वो सारी चीज बताइएगा, लंबे लंबे कमेंट में, मैं स्क्रीनशॉट रखूंगा। जो जो कमेंट सिमिलर हुआ मैं बता दूंगा, इसका कमेंट सिमिलर था, उसका कमेंट सिमिलर था, ठीक है। जितना लंबा व्लॉग बन सकता है, जितनी बातें हो सकी, आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू कवर इट अप, ठीक है। क्योंकि मैं अल्लाह की कसम ये चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं कमी का टॉपिक छोड़ दूं ना, क्योंकि कमी अब बाज आ गया, ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइबर इस चीज पे ना अपने आप को चौड़ा कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड कह सकें कि कमी का टॉपिक जो है ना, वो एक बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में चली जाएंगी, विच इज कॉल्ड कमी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, और कोशिश करें कि जिस काम में लगे हमें, अल्लाह ताला वो हमें सुरखरू करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई लव यू सो मच। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो, माज़रत चाहता हूँ। आई थिंक मैंने कोई ऐसी बात की नहीं, ठीक है। तो फिर भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो लोग, वो आप लोग कर देते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बगाड़ा हुआ आप लोगों ने, मुझे अब कहने की आदत नहीं है। ये आदत पड़ती है स्टार्टिंग में, मुझे नहीं है, कसम से, ये आप लोगों की वजह से नहीं है, ठीक है। अल्लाह ही पूछेगा। मैंने बताया जन्नत में भी ना अलग ही मुकाम है, अलग ही मुकाम है, ठीक है मेरी जान। आई वुड हैव अ मीटिंग, देन इंशाल्लाह व्लॉग अपने टाइम पे आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।